माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि माता लक्ष्मी आपको कौन सा आशीर्वाद दे रही हैं, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, सब कुछ बताएंगे। बस आपको एक ऑप्शन चुन लेना है। बहुत ही खूबसूरत सी माता रानी की 2 तस्वीरें हैं। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है उसे आप चुन लीजिए, जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए और अपनी आंखें बंद करके माता रानी से प्रार्थना करें कि वो इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आपने चुन लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके थोड़ा सा हमें भी प्यार दे दीजिए। अब बात कर लेते हैं तस्वीर नंबर 1। जिसने भी चुनी है माता रानी की खूबसूरत सी इस तस्वीर को, उनके लिए कौन सी खुशखबरी जीवन में मिलने वाली है। जीवन में माता रानी आपको अब बहुत सारी खुशियां देने वाली हैं। जी हाँ, आपके जीवन में बहुत जल्द बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपके परिवार में कुछ ऐसा एक अच्छा मौका आने वाला है। हो सकता है कि किसी का विवाह संबंध सेट हो जाए या तो फिर किसी की जॉब लग जाए। तो कहीं न कहीं से आय के जो स्रोत हैं वो बढ़ने वाले हैं। साथ ही विवाह संबंध की कुछ मंगल काम होते हुए दिख रहे हैं। आपके परिवार में सब लोग मिल-जुल कर खुशियाँ बाँटते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, परिवार के लोग सब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा धार्मिक कार्य में भाग लेने वाले हैं जिससे आपके घर की खुशियाँ दुगनी होने वाली हैं। कुछ अच्छा मंगल कार्य होने वाला है आपके घर में और रुपयों के लेकर जो भी दिक्कतें आप लोग के बीच में जो आपसी कलह कलेश चल रहा था वो भी अब दूर होते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपसी कलह बहुत ज़्यादा हो रहा था आपके परिवार में रुपयों को लेकर, धन संपत्ति को लेकर। हो सकता है कोई आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर हो रहा हो, तो वो अब सुलझता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ नए ऐसे अवसर आप लोगों को मिलने वाले हैं कि आप अपनी, हो सकता है कि करियर में नई ग्रोथ आपको मिल जाए और इस दिवाली से आपके घर में धन संपत्ति की बरसात होने वाली है। जी हाँ, माता रानी की कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर हो रही है कि अब जो भी आर्थिक तंगी आपने देखी है अभी तक, वो सब दूर हो जाएगी। कहीं से भी आपको बहुत सारे अच्छे ऐसे नए अवसर मिलेंगे जो आप बहुत उनका लाभ उठाएँगे। जी हाँ, बहुत आसान आपको रास्ते नज़र आने वाले हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। कई सारे लोगों के लिए दिख रहा है, आज बहुत सारे लोगों के लिए यही दिख रहा है कि जो अभी तक परेशान थे, शायद बेरोज़गार हो गए थे, उनकी नौकरी छूट गई थी या फिर काम-धंधा नहीं चल रहा था। तो बहुत पॉज़िटिव एनर्जी वाले कार्ड हैं सारे। माता रानी का कुछ ऐसा आशीर्वाद है आप सभी को दोस्तों कि अब आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर होते हुए आपको दिखेंगी। बस आपको यही करना है कि माता से आशीर्वाद माँगना है, उनकी पूजा भक्ति करना है। जितना भी आपसे बन पड़े उतना दान पुण्य करना है, दूसरों के साथ अच्छा करना है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। अपने बिज़नेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कभी भी किसी से झूठ ना बोलें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो। जी हाँ, कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे क्योंकि हमारे जो कर्मा होते हैं वही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। हमारे कुछ पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से ही हमें इस जीवन में कष्ट मिलते हैं और हम फिर से वही कार्य अगर करना शुरू कर दें, किसी और को दुख तकलीफ़ें देना शुरू कर दें, तो फिर हमारे जीवन में हम एक नए कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं। फिर ऐसा हमारे भाग्य का परिवर्तन जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। तो आप अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। जी हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, माता रानी का आशीर्वाद है। कभी किसी गलत रास्ते को ना अपनाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन करते रहें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी। बात कर लेते हैं सेकंड वाला ऑप्शन। जिस किसी ने भी चुना है माता रानी की दूसरी तस्वीर को, जानना चाहते हैं आप कि आपको कौन सा आशीर्वाद मिल रहा है, आपके जीवन में क्या नया बदलाव आ सकता है, आपका भविष्य कैसा रहेगा और माता लक्ष्मी आपको कौन सा आशीर्वाद दे रही हैं, हम सब कुछ बताएंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके थोड़ा सा हमें प्यार दे दीजिए। साथ ही कमेंट में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
अब बात कर लेते हैं कि आपको जीवन में क्या कुछ मिलने वाला है। माता रानी का आशीर्वाद कुछ ऐसा है कि बनते हुए काम आपके अब और तेज़ी से बनेंगे। जी हाँ, जो रुके हुए काम थे वो बनने लगेंगे और जो बिगड़े हुए काम थे वो भी बनना शुरू हो जाएँगे। बहुत सारे लोग एक ही परिस्थिति में फँसे हुए थे लंबे समय से, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक एक साइकिल चल रहा था, एक चक्र चल रहा था जो अब उसका एंड होते हुए दिख रहा है। आपकी दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियाँ आपको बदलते हुए दिखेंगे दिन आपके। खुद आप महसूस करेंगे कि जो भी परेशानियाँ थी वो कुछ अपने आप ही हल होने लगी हैं। जी हाँ, आपको रास्ते नज़र आने लगेंगे, लेकिन आपको अपने मन में पूरी की पूरी श्रद्धा रखनी है माता रानी के ऊपर, हिम्मत रखनी है, क्योंकि जो माता रानी के भक्त होते हैं वो कभी किसी से नहीं डरते। तो किसी से भी डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सुख और दुख सबके जीवन में आता जाता रहता है, उससे हमें डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है कि जो भी हो रहा है सब ईश्वर के आशीर्वाद से ही हो रहा है और जो भी होगा वो भी सब उनकी मर्ज़ी से ही होगा। ऐसा जब आप विश्वास रखेंगे अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, माता रानी पर आप विश्वास रखेंगे, तो माता रानी आपकी आँखों में कभी आँसू नहीं आने देंगी। आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत है आलस्य पर कंट्रोल करने का। बहुत आलस आता है आपको, जब आप बहुत ज़्यादा आलस करते हैं तो आप अपने टारगेट को नहीं अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, दिन-रात मेहनत करके आप अपनी मंज़िल को पाएँगे। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन उस मंजिल तक बढ़ने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके साथ हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है, पॉज़िटिव रहना है, अपने काम को पूरे दिलो-जान से करना है, लगन से करना है। जब आप किसी काम को पूरी लगन, मेहनत से करते हैं, तो उसमें सफलता सभी लोग देते ही हैं। ईश्वर तुम आप सभी को इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके साथ हैं, तो आप ये समय को बिल्कुल भी जाने ना दें। दिन-रात एक करके मेहनत करें, लगन के साथ काम करें। आपको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी, आपका परिवार भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, बहुत अच्छा माहौल आपके परिवार में रहने वाला है। सब एक-दूसरे को सहायता दे रहे हैं, एक-दूसरे को समझ रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। आपको जीवन में बस आगे बढ़ना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है, कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है। माता रानी पर भरोसा रखें, उनकी पूजा-पाठ करें, दान-पुण्य करें, जितना भी अच्छा कर सकते हैं वो करिए। और सुख-दुख सबके जीवन में आता है, वो आता है और चला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।